हाय अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं हमना पार्लर में आपको लॉन्ग हेयर पे जो है लेयर कट करके दिखाने वाली हूँ, बहुत इजी मेथड के साथ। वैसे तो ये दो मेथड के साथ मैं कटिंग कर लेती होती हूँ, जिस तरह से एक फ़ेदर कटिंग होती है उस तरह भी मैं कट कर लेती हूँ अगर शॉर्ट बाल हों तो। लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग हेयर थे और जो ये मेरी कस्टमर थी, ये इन्होंने कहा था कि मेरी लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी ना हो। तो ये आप देख सकती हैं कि ये देखें बाल काफ़ी इनके लॉन्ग थे। और ये मैं अब क्या करूँगी कि मैं क्राउन एरिया के बाल जो हैं इस तरह से जो सेक्शन निकाल लूँगी कोम के साथ। आप देख रहे हैं कि टेल कोम भी यूज़ होती है, दूसरी कोम जो है वो भी यूज़ होती है, हेयर स्टाइल हो या हेयर कटिंग हो। तो ये क्राउन एरिया के बाल आप देखें कि मैं इधर से भी जो है इस तरह से नीट करके निकाल लूँगी, निकाल के इनको क्लिप कर दूँगी। और ये बाकी के जो बाल हैं अब मैं क्या करूँगी, मैं एयर टू एयर बाल ले लूँगी। एयर टू, ये देखिए कान के साथ जो है एयर टू एयर मैं बाल इधर से भी ले लूँगी और इधर से भी जो है दाएं से, लेफ़्ट से भी, राइट से भी ले लूँगी। तो जो सेंटर वाले बाल होंगे ना, पहले इनका मैं कट स्टार्ट करूँगी। तो ये जो साइड वाले बाल मैंने एयर टू एयर निकाले हैं इनको भी मैं क्लिप के साथ कवर कर दूँगी। और ये सेंटर वाले आपने इसी तरह से सेक्शन बालों के निकालने हैं। अगर आपके क्लाइंट के कस्टमर के लॉन्ग बाल है तो आपने पहले अपना लेयर कट इसी तरह से करना है। ये देखिए मैं ये भी क्लिप्स के लगा के इसको कवर कर दूँगी। और जो मेरे बैक के बाल हैं वो आप देखें कि ये पहले इनको जो है इनका जो रफ़ बाल होंगे वो मैं काट दूँगी नीचे से। जितने भी रफ़ बाल होंगे वो मैं जो है, ये देखिए शावर के साथ पानी करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बालों में वेव होते हैं। तो अगर आप ड्राई बालों की कटिंग करेंगे तो आपके जो है वो कटिंग सफाई से नहीं आएगी। और इन मेरे ये कस्टमर के बाल इतने भारी थे, इतने भारी थे, यकीन करें कि कटिंग करने में मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी। इस तरह का कोई कस्टमर आ जाए तो फिर काफ़ी मुश्किल होता है और उनके सेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है जिनके बाल काफ़ी भारी हों कस्टमर के। अगर तो हल्के बाल हों तो फिर तो कोई मसला नहीं होता, हम फ़ेदर कटिंग की तरह मैं उसकी कटिंग कर देती होती हूँ फ्रंट पे बाल ला के। लेकिन ये काफ़ी भारी थे तो मुझे इनके बैक से सेक्शन बना के लेयर कट करना पड़ा। ये देखें ये मैंने जितने भी रफ़ बाल थे वो सारे मैंने जो स्ट्रेट जो है एक काट दिए हैं। अब मैं इनको दो जो हैं इनके सेक्शन बना लूँगी, एक लेफ़्ट पे एक राइट पे। तो सबसे पहले जो है मैं लेफ़्ट वाला जो है वो कट करूँगी और राइट वाले को मैं साइड पे कर दूँगी। ये देखें इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी कि मैं टेल कोम की मदद से जो है इसको 2 या 3 सेक्शन में इसकी कटिंग करूँगी। इससे कटिंग इजी हो जाती है। अगर आप एक साथ ही करेंगे तो आपकी कटिंग में जो एक फिनिशिंग है वो नहीं आती है। देखें अच्छी तरह कोम करके जो हैं बालों के वेव निकाल के, ये देखें इस तरह से टेल कोम के साथ ये जो बाकी के बाल हैं इनको मैं ऊपर कवर करके जो है क्लिप कर दूँगी। ये देखें इस तरह ट्विस्ट करके थोड़े से बाल आप लेके तो बाकी के बालों को आप जो है क्लिप कर दें। तो अब ये देखें कि मैं इस तरह से क्लिप इसको लगा के तो नीचे के बाल जो हैं उसकी कटिंग करूँगी। तो ये मेथड जो है अगर आप समझ लें कटिंग, ये देखिए अब मैं ला के ये इतनी सी बस मैंने इसकी कटिंग की है क्योंकि मेरे कस्टमर ने कहा था कि मेरी लेंथ छोटी ना हो। तो मेरे बालों में जो लेयर कट भी आ जाए और मेरी लेंथ भी बहुत ज़्यादा छोटी ना हो। तो ये देखिए मैंने बहुत कम बाल, तकरीबन 1 इंच से भी, 1 इंच से थोड़े से ज़्यादा कटिंग की थी बालों की। ये मैं अब ऊपर जो पहले मैंने 90 डिग्री पे काटे थे, अब मैं 180 पे ले जाके मज़ीद इसकी जो है एक फिनिशिंग कटिंग कर दूँगी। अब मैं बाल दोबारा से खोलूँगी और जो मैंने क्लिप किए थे इनमें से अब मैं फिर थोड़े से बाल लेके नीचे वाले जो मेरे बाल मैंने कटिंग की है वो मेरी एक गाइडलाइन बन गई है। अब जो भी पहला कट करते हैं वो आपका गाइडलाइन होता है। ये देखें ये ऊपर वाले फिर मैं इनको कवर करके जो है क्लिप कर दूंगी और वो जो बाल मैंने निकाले हैं इनके साथ मैं नीचे से थोड़े से बाल लूँगी जो मेरी गाइडलाइन है, इनको मिला के मैं पहले 90 डिग्री पे ले जा के इनकी कटिंग करूँगी। ये देखें 90 डिग्री पे ले जा के जो है इसकी मैं अपनी गाइडलाइन, जहाँ तक मेरी गाइडलाइन आएगी आपको मैं दिखाती हूँ। अभी ये देखें ये मेरी गाइडलाइन है जहाँ पे, यहाँ पे मैं इसका कट कर दूँगी, यहाँ तक थी। ये देखें और बालों की नोचिंग ज़रूर किया करें इस तरह से क्योंकि नोचिंग करने से बहुत अच्छी एक कटिंग आती है। अब मैं 180 डिग्री पे ले जा के इसको दोबारा से देखूंगी कि कोई मेरी कांट छांट हो तो मैं उसको फिर कट कर दूंगी। और ये अब मेरा तीसरा सेक्शन है इन बालों में और ये लास्ट वाला है। इसके बाद मैं जो है
वो राइट वाला साइड पे जो मैंने बाल छोड़े हैं उनकी कटिंग करूँगी। ये देखें, इस तरह से ला के आपने अच्छी तरह से वेव्स निकाल के इनको अपनी 2 फिंगर्स के अंदर आपने सीधा लाना होता है ताकि कोई वेव्स ना रहे। ये देखिए इस तरह, और अपनी कलाई को थोड़ा सा मोड़ के इस तरह जहाँ पे आपकी गाइडलाइन आ रही है आप उसको साथ में ला के, और जो एक्स्ट्रा बाल हैं वो आप अपनी कटिंग कर दें। पहले मैंने 90 डिग्री पे की थी, अब मैं 180 डिग्री पे ऊपर ले जा के, ये देखें, जो मुझे इसके बाल जो लगेंगे एक्स्ट्रा लगेंगे वो मैं काट दूँगी और मैं उसके बाद नोचिंग करूँगी। नोचिंग में हर स्टेप में करूँगी। ये देखें इस तरह से। अब ये वाली साइड के जो हैं मेरे हो गई है कटिंग। अब मैं अपनी राइट साइड की जो है ये भी इसी तरह सेम इसी मेथड के साथ कटिंग करूँगी। ये देखिए, यहाँ से नीचे से मैं थोड़े से बाल ले लूँगी इस तरह से। बाल लेके तो अब मैं सेम पहले जितना मैंने तो उस साइड पे कट किया था तकरीबन 1 इंच से ज़्यादा, जितने मेरे क्लाइंट ने कहा था मुझे कि मुझे इतनी कटिंग चाहिए, तो मैं वहाँ तक उसका कट कर लूँगी और उसी को गाइडलाइन बनाते हुए बाकी तमाम बालों को जो है मैं उसका कटिंग करूँगी। ये देखें इस तरह से। ये देखें, तकरीबन 1 इंच जो एक्स्ट्रा से बाल मुझे लगे हैं वो मैंने काट दिए हैं। अब ये मेरी गाइडलाइन है। अब मैं उसको क्लिप्स वाले बालों को जो है निकाल के खोल के तो उसको इनको साथ मिलाते हुए तमाम हेयर्स की कटिंग करूँगी। ये देखें, अब पहले मैंने 90 डिग्री पे की थी, अब 180 पे कर रही हूँ। तो ये बहुत जो मेथड है ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ और बहुत इजी इससे कटिंग हो जाती है। ख़ासकर जिनके जिस तरह से ये मेरे क्लाइंट के बाल थे, इतने भारी थे और इतने माशाल्लाह से हेल्दी थे और लंबे भी थे, और उनको कटिंग भी जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं चाहिए थी। वो बार बार मुझे यही कह रही थी कि मेरे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करने, बालों की लेंथ भी ना छोटी हो और लेयर कट भी आ जाए। तो ये देखिए, मैंने अपनी गाइडलाइन में से थोड़े से बाल लिए हैं ऊपर की तरफ और इनको मिला के पहले 90 डिग्री पे ले जाके मैं अपनी गाइडलाइन को मिलाते हुए कट करूँगी। उसके बाद जो है मैं 180 पे ले जाके कट करूँगी। ये देखें इस तरह से। अब ये मेरा अब ये लास्ट जो है मेरा बैक का जो सेक्शन है इसको कट कर लूँगी। उसके बाद जो मैंने क्राउन एरिया के बाल पे क्लिप्स किया था उनको खोल के पहले उनकी कटिंग करूँगी। सेम इसी मेथड के साथ जो है गाइडलाइन को मिलाते हुए, बहुत इजी होता है। और ये देखें, नोचिंग करना भी बहुत ज़रूरी होती है। आप हर स्टेप में नोचिंग आपने करना ज़रूरी है, क्योंकि नोचिंग से बहुत अच्छी एक बालों की लुक आती है। आप इसका फ़ाइनल देखिएगा कि कितनी अच्छे इनके बालों की जो एक ना लुक आई थी, और बहुत ज़्यादा अच्छी, और बहुत ज़्यादा बाल भी नहीं शॉर्ट हुए थे और इनकी लेंथ भी बिल्कुल पीछे से ठीक थी। तो ये इनका भी मैं जो है सेंटर में से डिवाइड कर लूँगी। क्राउन एरिया के जो बाल थे उनको मैंने सेंटर में से डिवाइड किया, और जो मैंने राइट साइड के थे उनको क्लिप कर दिया, और जो लेफ़्ट साइड पे थे उनको सेम इसी मेथड के साथ ये देखें, थोड़े से बाल मैंने लिए हैं। और अब मैं कुछ नीचे से बाल लूँगी और लेके इनका जो है उसको साथ मिलाते हुए कट कर दूँगी। ये देखें इस तरह से। ये इस तरह से अपनी 2 फिंगर्स में ला के जितने भी मेरे गाइडलाइन से एक्स्ट्रा हेयर होंगे उनको मैं जो है सीज़र के साथ जो है काट लूँगी इस तरह से। ये देखें, ये मेरे एक्स्ट्रा हेयर थे गाइडलाइन से, तो अब मैं इनमें नोचिंग कर लूँगी थोड़ी सी। ये देखें, अब मैं एक सेक्शन और लूँगी, क्राउन एरिया से ही लूँगी, और इसको भी मैं अपनी गाइडलाइन के साथ मिला के तो मैं इसका कट करूँगी। ये देखें, इस तरह से लाके अपनी फिंगर्स में आपने थोड़ी सी अपनी कलाई को जो है मोड़ लेना होता है, उससे कटिंग आपकी अच्छी आती है। पहले 190 डिग्री पे ले जाके मैंने 90 डिग्री पे कट किया है। आप इसे 180 पे भी ले जाके कर सकते हैं, 90 पे भी कर सकते हैं लेयर कटिंग में। ये देखिए, अब मैं नोचिंग कर रही हूँ। अब ये मेरा एक लास्ट जो क्राउन एरिया का है लेफ़्ट साइड का सेक्शन, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाला है। ये मैं अब पीछे से बाल जो अपनी गाइडलाइन के मैंने मिला के, तो अब मैं 180 डिग्री पे ले जाके, मैं 90 डिग्री पे नहीं 180 पे ले जाके मैं इसका कट कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से।
मिला के तो फिर मैं इसकी नोचिंग कर दूंगी। अब जो मैंने एयर टू एयर बाल लिए थे, ये देखिए साइड पे छोड़े थे, अब मैं इनको भी थोड़ा सा इसके 2 सेक्शन जस्ट बनाऊंगी और क्राउन एरिया के बाल जो मैंने कट कर लिए हैं वही मेरी गाइडलाइन है और उसी के साथ मैं मिला के इसका भी कटिंग कर लूँगी। ये देखें इस तरह से। अब इसका जो ये एयर टू एयर मैंने बाल लिए थे, ये आखिरी इसका जो सेक्शन है इसको भी मैं मिला के अपनी जो मेरा क्राउन एरिया के बाल थे उनके साथ मिला के तो इसका भी मैं सेम इसी तरह से कट कर लूँगी। अगर बाल छोटे हों तो आप जो हैं वो फ्रंट पे ला के जिस तरह से फ़ेदर कट करते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बाल इस तरह से किसी क्लाइंट के हेल्दी हैं तो फिर आप इसी मेथड के साथ करेंगे। और इसकी फिनिशिंग मैं आपको दिखाऊंगी, मैं फिनिशिंग भी आपको फ़ेदर कट में करके दिखाऊंगी कि इसकी फिनिशिंग आप कैसे कर सकते हैं। अब मैंने एक साइड के बाल जिस तरह कट किए मैंने दूसरी साइड के भी सेम उसी तरह कर लिए थे, और अगर मैं वीडियो बनाती तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी और आपको पता चल गया है कि किस मेथड से मैंने जो लेफ़्ट साइड के बाल कटिंग की है वही सेम राइट साइड की थी। अब मैं फ्रंट से जो लेयर कट करने के लिए क्या करूँगी, फ्रंट से मैं वी शेप में दोनों तरफ से बाल निकाल लूँगी और अपने कस्टमर से पूछ के मैं कट करूँगी कि उनको फ्रंट से कितना कट चाहिए। तो वो यही बार बार कह रही थी कि मेरा जो फ्रंट का कट है ना वो थोड़ा लॉन्ग हो, वो शॉर्ट ना हो, क्योंकि वो ना उनकी एक छोटी सी बेबी भी है तो उसकी वजह से वो कह रही थी कि बाल मेरे कवर हो जाएं पीछे किसी क्लिप में या कैचर में, तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना हो। तो मैंने फिर उनका जो लॉन्ग ही फ्रंट से रखा और उसी हिसाब से मैंने लेयर कट किया। तो अगर छोटा हो तो ज़्यादा लेयर्स नुमायाँ होते हैं, लेकिन इनका जो लेयर फ्रंट से था ना कट वो थोड़ा लॉन्ग था, इसलिए इनके लेयर्स जो थे कुछ कम थे, लेकिन इनको पसंद काफ़ी आया था और बहुत अच्छी इनकी ना एंड पे मैं आपको लुक दिखाऊंगी कि बालों की बहुत प्यारी लुक आई थी। ये देखिए अब मैं ला के फ्रंट पे फ़ेदर कटिंग की तरह मैं दोबारा से बालों की फिनिशिंग कर रही हूँ ताकि कोई कांट छांट बालों में हो वो सारी निकल जाए। आप भी बिल्कुल इसी सेम मेथड के साथ करिएगा तो आपकी बहुत अच्छी कटिंग आएगी। ये देखिए अब मैं नोचिंग इसके अंदर कर रही हूँ तिरछी सी मैं, ये देखें इस तरह से लेयर कट आ रहा है, बहुत प्यारा है इसका। तो बाल भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं हुए हैं और इनका कट भी लेयर में आ गया। ये देखें आप, अब मैं जस्ट 3 सेक्शन करूँगी, बहुत छोटे छोटे सेक्शन नहीं लूँगी। बैक के सारे बाल फ्रंट पे लाते हुए मैं सिर्फ 3 सेक्शन करूँगी ताकि बालों की लेंथ जो है वो शॉर्ट ना हो। अगर बहुत छोटे छोटे मैं सेक्शन लूँगी तो बाल बहुत ज़्यादा कट हो जाएंगे इनके और फिर कटिंग बहुत ज़्यादा बालों की जो है ना छोटी हो जाएगी। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि मेरी लॉन्ग ही हो तो वो नहीं फिर लुक आएगी। अब मैं जस्ट 3 ही सेक्शन बना के बैक के बाल फ्रंट पे ला के जितनी मुझे कांट छांट बालों की नज़र आएगी मैं इसकी कटिंग कर दूँगी और इस तरह बाद में नोचिंग कर दूँगी। आप देख रहे हैं कि बाल कितने हैवी भारी हैं और कितने हेल्दी हैं, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है इस तरह सा कोई कस्टमर। अब मैं दूसरी साइड पे भी बिल्कुल सेम इसी मेथड के साथ ये देखें ला के अच्छी तरह से कोम के साथ बालों को सेट करके जो मैंने फ्रंट पे जो मेरा एक गाइडलाइन मैंने सबसे पहले कट किया वी शेप में, वही मेरी गाइडलाइन है और उसी को मैं मिलाते हुए जहाँ पे मेरी वो ख़त्म होगी वहाँ से जितने एक्स्ट्रा बाल होंगे मैं कट कर दूँगी। ये देखिए और नोचिंग में हर स्टेप में कर रही हूँ, ये आप देख रहे हैं, इससे एक अच्छी लुक आती है। इसकी इस साइड पे भी मैं जस्ट जो हैं 3 स्टेप बनाऊँगी बालों के ताकि बालों की जो लेंथ है वो शॉर्ट ना हो। तो ये देखें अब ये मेरा जो सेक्शन है ये मैं बना के इसी तरह सेम फ्रंट पे ला के नोज़ के बिल्कुल सामने रख के आपने कट करना है। ये जो फ़ेदर कट बालों की होती है ना वो भी सेम इसी तरह होती है, उसकी भी लेयर बिल्कुल लुक आती है बालों की लेयर शेप में। तो मैं लेयर कटिंग जो है जिनके हल्के बाल हों मैं इसी तरह भी कर लेती हूँ फ्रंट पे ला के, लेकिन ये काफ़ी हैवी बाल थे, भारी थे, तो मुझे उस तरह करना ज़रूरी ज़्यादा बेहतर लगा बैक साइड से। तो ये देखेंगे इस तरह से मैं इसकी नोचिंग कर लूँगी। अब लास्ट पे जो इसका जो है एक बालों का रह गया है वो भी मैं ला के फ्रंट पे तो इसकी भी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद जो है आप देखें कि कितने हैवी बाल हैं और फिर इसके अंदर मैं जो तिरछी कैंची चला के जो है एक ज़िग ज़ैग की तरह उन बालों की कटिंग करूँगी, जिस तरह से एक ना पंख से बन जाते हैं बालों के, बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये देखें अब ये सारे बाल जो ला के एक दफ़ा मैं मुकम्मल अच्छी तरह से कोम करके ताकि कोई कांट छांट बालों के अंदर ना रहे, तो मैं आपको अभी इसका फ़ाइनल दिखाती हूँ लुक के कितनी अच्छी आई थी।
और इनकी जो शॉर्ट है एक लेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी और काफ़ी जो थी मेरी कस्टमर को बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी। ये देखें इस तरह से नोचिंग कर ली है। अब ये मेरी तमाम जो बालों की मैंने एक कटिंग दोबारा से अपनी नीट कर ली है, तो ताकि कोई कांट चांट हो। ये देखें, अब ये बैक से देखें, अब मैं सीधे बैक पे बाल करके जो अब मुझे कोई एक्स्ट्रा लगेंगे इसी तरह आइए कैंची के साथ जो हैं उनको मैं अच्छी तरह से सफाई के साथ काट लूँगी। ये देखें, ताकि ये हैवी बाल थे, भारी थे, तो इनकी जो है कटिंग पे थोड़ा टाइम भी लगता है और इस तरह के बालों पे जो है बहुत ज़्यादा जो है फिनिशिंग इनकी करनी पड़ती है। अब मैं सादा कर्लर के साथ ही बालों को नीचे से जो है कर्ल थोड़े से जो हैं वो मैं सॉफ्ट कर्ल डाल के मैंने ब्लू ड्राई नहीं किया। तो ये देखें इस तरह से ये फ़ाइनल थी इसकी लुक। आप देख लें, देखें कि कितने अच्छे इसके स्टेप बालों के आए हैं और फाइनल लुक देखें। ये जस्ट सिंपल मैंने जो है हेयर ड्राई जो कर्लिंग है उसके साथ मैंने सॉफ्ट कर्ल जस्ट नीचे नीचे से डाले हैं और इसकी आप लुक देखें कितनी प्यारी आई है और बालों की जो लेंथ है वो भी शॉर्ट नहीं हुई। ये देखें, ये फ़ाइनल थी इसकी लुक लेयर कटिंग की। लॉन्ग हेयर पे मैंने जो कटिंग आपको करके दिखाई है स्टेप बाय स्टेप आप देख सकती हैं कि ये देखें बहुत अच्छी इनकी कटिंग आई थी और मेरी क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश थी। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। तो काफ़ी दिनों से आप लोग कह रहे थे कि कोई कटिंग पे वीडियो बनाएं, तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी? मैंने ये बहुत मुश्किल से मेरे पास जो कस्टमर आई इन्होंने मुझे इजाज़त दी तो मैंने वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।